नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल जिस चीज को लेकर ये केंद्र सरकार घबराई हुई थी, चुनाव आयोग घबराया हुआ था, वही काम हो गया है। अब चुनाव आयोग की गर्दन हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने पकड़ ली है। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं और विद प्रूफ आपको ये खबर बताऊंगा। आखिरकार अब चुनाव आयोग की गर्दन को पकड़ लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को लेकर सुनवाई की जाएगी और आखिरकार क्या फैसला निकलता है इसके ऊपर, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट से परिणाम आएगा वो कहीं ना कहीं इस केंद्र सरकार के लिए एक घातक रूप में वो परिणाम हो सकता। दोस्तों, मामला क्या है, एक बार मामला जान लीजिए। आपने देखा होगा हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के जो इलेक्शन हुए हैं, जिसमें आपने देखा कि भाजपा के पास वहां पर कितनी वोटें थी। जी हाँ दोस्तों, 12 वोटें भाजपा के पास थी और लगभग 20 वोटें यहाँ पर दोस्तों जो 16 वोटें, माफी चाहूंगा, 16 वोटें यहाँ पर भाजपा के पास थी और 20 वोट थी जो वो थी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास। लेकिन यहाँ पर जिसकी कम वोटें थी भाजपा की, वो जीत गया और इसी चीज को लेकर लगाया जा रहा 8 वोट इनवैलिड करार दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को घुमाया गया है, किसको यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। पूरा मामला समझ में आने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि 2024 के चुनाव में कितनी बड़ी धांधली होगी। जब एक मेयर के चुनाव के लिए इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, तो उसे के बाद DY चंद्रचूड़ की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि आप मेरे को मेल कर दीजिए, इस पर तुरंत सुनवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मामला लोकतंत्र को बचाने का है और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई की जाएगी। पूरी खबर आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं खबर में क्या छापा गया है हिंदुस्तान की तरफ से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुनवाई को तैयार, सुप्रीम कोर्ट CJI बोले मेल कर दो, याचिका भी सुनवाई होगी। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप और हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका मेल पर भेज दो, दोपहर 1 बजे इसकी सुनवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब यह मामला पूरा का पूरा मामला गड़बड़ाया, CCTV फुटेज सामने आई कि इस तरीके से धड़ल्ले से जो वहां पर पीठासीन अधिकारी बनाया गया वो बीजेपी का बनाया गया और उसने किस प्रकार से 8 जो भाजपा और कांग्रेस की 8 वोटें थी उनको इनवैलिड करार दे दिया गया। जी हाँ, लेकिन अब मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए इसको इनकार कर दिया था और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए हां कर दी है, जिसके बाद चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार तक का गला भी सूख गया है। आगे देखिए खबर में क्या छापा गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहले चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चुनाव के नतीजे पर रोक लगाने के लिए याचिका दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आम आदमी पार्षद की मांग है कि मेयर चुनाव के नतीजे रद्द किए जाएं। इसके अलावा चुनाव से जुड़े पूरे रिकॉर्ड को सील कर दिया जाए। वहीं चुनाव प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जांच की जाए। जी हाँ, यहां पर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने याचिका में कहा है कि जो ये चुनाव हुआ था मेयर का, इसके जो सभी आंकड़े रिजल्ट निकल कर आए थे वो सील कर दिए जाएं और उसके बाद इसकी जांच की जाए और दोबारा से चुनाव किए जाएं। और इन्होंने एक मांग रखी है कि एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एक बार चुनाव कराए जाए। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से देखिए एक बार,
याचिका में मांग की गई है कि किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में दोबारा चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं। बता दें कि बीते मंगलवार को चंडीगढ़ में हुए चुनाव में भाजपा के 7, आपके 13 और जो शिरोमणि अकाली दल निर्दलीय पार्षद एक थे। यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मिलाकर कुल 20 वोट थे, वहीं भाजपा के निर्दलीय मिलाकर 16 वोट थे। लेकिन आप और कांग्रेस के 8 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए थे। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि बीजेपी के 16 वोट थे और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो साथ में थे उनके 20 वोट थे, लेकिन 20 वोटों वाला हार गया, 16 वोटों वाला जीत गया। इस चीज को लेकर घमासान मच गया, वहीं जो है लड़ाई की तक की नौबत आ गई थी। लेकिन उसके बाद विवाद और बढ़ गया और उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बात जहां पहुंची, अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। हालांकि जो आम आदमी पार्टी सांसद है वो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव प्रक्रिया मेयर वाली है किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाए, जिससे निष्पक्ष रूप से परिणाम आने की संभावना हो। जी हां, इसमें आगे क्या छापा गया देखिए। चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सीएम भगवंत मान ने भी कहा कि भाजपा लोकतंत्र का मजाक बना रही है। अब वह 20 वोट में इस तरह की घपलेबाजी कर रही है तो पूरे देश में जा करोड़ों लोग मतदान करेंगे, उसमें क्या करती होगी। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया गया है। यहां पर कहा गया कि ये तो छोटा सा मेयर का चुनाव था, इसमें ही जब इतनी बड़ी घोटाला कर दिया, घपला कर दिया, चोरी कर दी इतनी बड़ी, तो आप समझिए जब लोकसभा चुनाव होंगे जो पूरे देश में होंगे, अब 1 या 1.5 महीना भी नहीं बचा है, वो जब चुनाव होंगे तो उस समय पर किस हद तक जा सकती है ये केंद्र सरकार। और इसी चीज को लेकर सीजीआई भी एक्शन में है। सीजीआई हमेशा से ही हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश और इस केंद्र सरकार का 36 का आंकड़ा रहा है। 36 का आंकड़ा रहने का कारण यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ हमेशा निष्पक्षता से फैसला करते, जिसमें हर बार केंद्र सरकार फंस जाती है। तो इसी चीज को लेकर वह मामला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या चुनाव को रद्द किया जाता, क्या एक रिटायर्ड जज की निगरानी में दोबारा से चुनाव कराए जाते, ये देखने वाली बात होगी। खैर, आपको क्या लगता, क्या होना चाहिए? क्या दोबारा से चुनाव होना चाहिए या फिर जो आंकड़े आए हैं नतीजे के उनको सील करके और कोई फैसला लिया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस बारे में भी बताएं कि अगर छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी धांधली है तो बड़े चुनाव में क्या होता होगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से। हमारी बुलंद आवाज को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बड़ा बनाएं। सभी को जय हिंद।